ये बात उस साल की है जिस साल फेसबुक नया नया आया था, साल 2006। फेसबुक के आते ही फेसबुक ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन की थी कि मैं और मेरे सभी दोस्त फेसबुक पर अपना अपना अकाउंट बनाकर एक दूसरे से चैट किया करते थे। उन दिनों चैट करना बड़ा कूल लगता था। उन दिनों मेरी उम्र महज 19 साल की थी। पर साल 2006 मेरी जिंदगी में केवल फेसबुक ही लेकर नहीं आया था, बल्कि साल 2006 एक और शख्स को मेरे पास लाया था। फेसबुक के आने के बाद हम सभी दोस्तों की एक आदत सी हो गई थी, शाम के 7 बजते ही लैपटॉप लेकर के बैठ जाना और फिर दोस्तों के साथ खूब सारी चैटिंग। ये उन दिनों हमारा आम काम हुआ करता था। मेरी फ्रेंड लिस्ट में करीब 300 फ्रेंड्स थे और मैं अक्सर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ चैट किया करती थी। तभी मेरे किसी फ्रेंड का एक कमेंट आया। कमेंट में लिखा था, डॉन मूवी आई है शाहरुख खान की, ये मूवी बेहद अच्छी है। अब उसका कमेंट पढ़ते ही मेरे सर पे तो जानो किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। मेरी उससे बहस हो गई कि शाहरुख खान की डॉन से ज्यादा अच्छी अमिताभ बच्चन की डॉन है। अब क्योंकि मैं अपने पापा के साथ अक्सर अमिताभ बच्चन के डॉन मूवी को देखा करती थी, तो मुझे अमिताभ बच्चन का वो देसी अंदाज और उनकी एक्टिंग शाहरुख खान के रोमांटिक अंदाज से कहीं ज्यादा बेटर लगती थी। मेरे अपने दोस्त के साथ बहस हो ही रही थी कि तभी मेरे कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम था अनुज। वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं था, लेकिन मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे जिनके फ्रेंड लिस्ट में वो लड़का था। रहा हुआ उसने भी मुझे कमेंट किया, डॉन मूवी आई है शाहरुख खान की और वो अमिताभ बच्चन की मूवी से कहीं ज्यादा बेटर है। पहली वाली डॉन में तो कुछ था ही नहीं, असली पिक्चर तो ये डॉन है जो शाहरुख खान की है। कमेंट में उसकी बात सुनते ही मेरा तो जैसे पारा हाई हो गया। मेरी बहस अनुज के साथ भी शुरू हो गई, यहाँ तक कि मैंने उसे कमेंट में ये भी लिख दिया, भाड़ में जाए, शाहरुख खान वाली डॉन, अमिताभ बच्चन वाली डॉन ही सबसे बेस्ट है। बहस इतनी बढ़ गई कि जैसे इसका अंत ही नहीं होगा। थक हार कर मैंने तो कमेंट करना ही बंद कर दिया। कुछ दिन बीते ही थे कि मुझे अनुज की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नाक सिकोड़ते हुए मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कर ली, बट अभी भी मुझे वो बहस याद थी। अक्सर कॉलेज में भी वो मुझे अपने आसपास दिखाई देने लगा। मैं उसे नजरअंदाज करती रहती, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं दिख ही जाता। फिर एक दिन रात को मुझे अनुज का मैसेज आया और उसने मुझे सॉरी लिखा। अब इतनी लंबी बहस के बाद जब अनुज ने सॉरी लिखा तो मैंने भी कोई बात नहीं कह के उससे छुटकारा चाहना चाहा। फिर धीरे धीरे किसी न किसी बहाने अक्सर मुझे अनुज का मैसेज आ ही जाता था। कभी वो किसी प्रैक्टिकल फाइल के लिए पूछता तो कभी किसी फॉर्मूले पर बहस छिड़ जाती। मैं अक्सर सोचा करती थी कि ये लड़का मुझसे क्यों झगड़ता है। मैं जितना उसे अवॉइड करती उतना ही किसी न किसी बहाने से उसकी मेरी बात हो ही जाती थी। खैर, कुछ दिन बीतने के बाद अब हमारी नोक झोंक केवल मैसेज तक ही सीमित नहीं थी। एक रोज लैब में प्रैक्टिकल करते करते काफी वक्त हो गया और उसी लैब में अनुज भी अपने किसी प्रैक्टिकल को कर रहा था। खैर, जाने का समय हुआ तो न जाने कैसे इत्तेफाक से मेरे बाकी के दोस्त किसी न किसी कारणवश पहले ही जा चुके थे और मैं और अनुज एक साथ ही कॉलेज से घर की ओर रवाना हुए। तो अब क्योंकि घर पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी तो मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी थी, पर पता नहीं कैसे अनुज को भी शायद ये महसूस हुआ। अनुज ने मुझे कॉफी के लिए पूछा, तो अब क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी तो मैंने सोचा कॉफी के साथ में कुछ खाने पीने को भी हो जाएगा। हम दोनों पास के ही किसी कैफे में गए और कॉफी के साथ में पहली बार मैंने बर्गर ऑर्डर किया था। अनुज ये कॉम्बिनेशन देख करके मुस्कुरा रहा था और वो अंदर ही अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो हंस रहा है। मुझे उसको देख करके बेहद गुस्सा आ रहा था। अब मुझे भूख लगी तो मैं क्या करूं। खैर, खाने पीने के बाद मैं अपने घर पहुंच गई। वक्त बीतने के साथ साथ अनुज की कंपनी में एंजॉय करने लगी थी। कुछ दिनों बाद अनुज ने मेरा फ़ोन नंबर मांगा तो मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उस टाइम के लड़के इतने शाई होते थे कि सामने से फ़ोन नंबर किसी लड़की का नहीं मांगते थे और उन्हें ऐसा करने से डर भी लगता था क्योंकि हमारे कॉलेज में टीचर्स और आसपास का एनवायरनमेंट बेहद स्ट्रिक्ट था। खैर, मैंने भी अपना फ़ोन नंबर दे दिया। अब अक्सर हम लोग कॉलेज के बाद फिल्में देखने और घूमने जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही किसी रोज हम कैफे में बैठे थे कि तभी अनुज ने मुझे प्रपोज कर दिया। उसके ऐसा करते ही मेरे तो पैरों से जैसे किसी ने जमीन ही खींच ली हो।
मैं उसे पसंद तो करती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं कोई मेरा दोस्त ये खबर घर वालों तक ना पहुंचा दे। खैर, दिल को मजबूत करते हुए मैंने भी हाँ कर दी और हम दोनों ने तय किया कि हम सबसे पहले करियर को देखेंगे, उसके बाद में शादी। कॉलेज खत्म होने के बाद 3 साल के लिए अनुज बाहर चला गया और उसके दूर होते ही मुझे एहसास हुआ कि अनुज मेरी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा था। जब मैं उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जा रही थी तो उसे छोड़ने के बाद भी 2 घंटे तक बैठी रही, उसी चेयर पर जिस चेयर पर मैं और अनुज 2 घंटे पहले बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। खैर, अपने आंसुओं को पोंछकर मैं जैसे तैसे घर पहुंची। अभी तक ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि मैं और अनुज एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अनुज ने मुझे वादा किया था कि जब वो वापस आएगा तो वो मुझसे शादी करेगा। उसके जाने के बाद हम 2 साल तक एक दूसरे से बात करते रहे और आखिरकार अनुज ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी मिलते ही मुझे फ़ोन किया और अपनी वापसी का संदेश दिया। 2 साल के बाद अनुज फिर से मेरे साथ मेरे बीच होने वाला है, इसको सोचते ही मैं उछल पड़ी थी। अनुज ने आते ही सबसे पहले अपने घर वालों को मनाया। अपने घर वालों को मनाने के बाद अनुज और उसके घर वाले मेरे घर रिश्ता लेकर के आए। अनुज के अच्छे करियर और हम दोनों के बीच का प्यार देखते हुए मेरे घर वालों ने भी हाँ कर ही दी। मेरे घर वालों को अनुज एक वेल सेटल्ड अच्छा लड़का लगा। जल्दी हमारी शादी हो गई और अब शादी के 3 साल के बाद भी हम दोनों में ये बहस छिड़ ही जाती है, शाहरुख खान की डॉन ज़्यादा अच्छी है या फिर अमिताभ बच्चन की। खैर, इस बहस का तो अंत नहीं हुआ, लेकिन हम दोनों की लाइफ एक साथ एक पटरी पर दौड़ने लगी।